नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, कितने पदों पर ये भर्ती की जाएगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सिलेबस क्या है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या है, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी है क्या। वैकेंसी है ग्रुप बी की, एसआई व्हीकल मैकेनिक की, और ग्रुप सी के कई सारे पोस्ट हैं आपका। कांस्टेबल ओटीआरपी, कांस्टेबल एसकेटी, कांस्टेबल फिटर, कांस्टेबल कारपेंटर, ऐसे ही तमाम बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट हैं। अब ये जो पद निकाले गए हैं किस मिनिस्ट्री के थ्रू निकाले गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये निकाले गए हैं, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए है। इसमें केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर सकते हैं, और ऊपर इसमें लिखा भी है कि इसमें ओनली जो आवेदन किए जाएंगे केवल ऑनलाइन मोड से किए जा सकेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप बी की जो पोस्ट है एसआई व्हीकल मैकेनिक की, उसमें संवर्गवार पदों की बात करें तो टोटल पद निकाले गए हैं 3, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 पद रखे गए हैं और ओबीसी के लिए 1 पद। कुल मिलाकर 3 पद पर ये वैकेंसी जारी की गई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी दी गई है 35,400 रुपये पर मंथ। लेवल 6 की सैलरी है। मिनिमम सैलरी 35,400 रुपये और मैक्सिमम सैलरी वो जो है वो रखी गई है 1,12,400 रुपये। फिर ग्रुप सी के जो कई सारे पोस्ट हैं उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। तो कांस्टेबल ओटीआरपी के लिए केवल 1 पोस्ट निकाली गई है, जो कि एससी कैटेगरी में रखी गई है। एससी कैटेगरी के लिए ये पद जारी की गई है। फिर एसकेटी के लिए 1 पद निकाली गई है, जिसमें ओबीसी के लिए बस ये पद निकाली गई है। फिर फिटर के कुल 4 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 3 पद अनरिजर्व में रखे गए हैं और 1 पद ओबीसी के लिए रखा गया है। कारपेंटर की बात करें तो कुल 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 2 पद दोनों ही पद अनरिजर्व में रखे गए हैं। फिर ऑटो इलेक्ट के ट्रॉनिक के 1 पद निकाले गए हैं, जो कि ओबीसी के लिए रखा गया है। फिर आपका व्हीकल मैकेनिक के लिए ग्रुप सी की पोस्ट में जो पदों की बात करें उसमें कुल जो है 22 पद निकाले गए हैं। 7 पद अनरिजर्व, 4 पद ओबीसी, 4 पद एससी और 7 पद एसटी के लिए। फिर बीएसटीएस कुल 2 पद निकाले गए हैं। टोटल 2 पद निकाले गए हैं, एक अनरिजर्व में रखा गया और एक रखा गया एससी में। फिर आपका अगला पद जो है 1 पद निकाला गया है और उसे रखा गया है ओबीसी में। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें अनरिजर्व की तो 13, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 7, कुल मिला के 34 पद निकाले गए हैं ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी के जो सारे पोस्ट हैं इनके लिए जो सैलरी तय की गई है वो है 21,700 रुपये पर मंथ। मिनिमम सैलरी है ये, और अधिकतम सैलरी की बात करें तो वो है 69,100 रुपये। यहाँ पे कुछ नोट्स करके कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे आपका वेबसाइट, एक्स सर्विसमैन के लिए निर्धारित पदों का प्रतिशत, आपका ये आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें इसमें दी गई है, जिसे आप एक बार रीड कर लेंगे। नेशनैलिटी की बात करें तो इसमें केवल भारत के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी चीज़ें दी गई है, कौन कौन लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिसे आप एक बार चेक कर लेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन में एजुकेशन
क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। जैसे एसआई व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है ग्रुप बी की, उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री मांगा गया है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड है कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, तो वो देख लेते हैं। जो कांस्टेबल के कई सारे पद निकाले गए हैं ग्रुप सी में, जैसे आपका ओटी, आरपी, एसकेटी, फिटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट, तो इन सारे पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो है 10th पास। दूसरा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड में, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप 10th पास हों, फिर आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हो, तीसरा 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये है इसकी क्वालिफ़िकेशन ग्रुप सी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उनकी। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है। यदि आपकी उम्र 30 साल से कम है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, कांस्टेबल टेक्निकल की जो पोस्ट है ग्रुप सी की, उनके लिए एज की बात करें तो उनके लिए एज रखी गई है मिनिमम 18 और अधिकतम एज रखी गई है 25 साल। अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो छूट भी इसमें दी गई है। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट, OBC के हैं तो 3 साल की छूट। यदि आप चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली से हैं, अगर आप उसमें से जैसे अनरिजर्व के हैं तो 5 साल की छूट, OBC के हैं तो 8 साल की छूट, SC ST के हैं तो 10 साल की छूट। ऐसे ही ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, 3 साल आपने रेगुलर सर्विस किया हुआ है तो अनरिजर्व के हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही OBC के हैं तो 8 साल की और SC ST के हैं तो 10 साल की। ऐसे ही ग्रुप सी के लिए भी तय की गई है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, BSF पर्सनल है, अगर आप ओनली उसमें 3 साल आपने रेगुलर काम किया है तो अनरिजर्व के हैं तो 40 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं, SC ST के हैं तो 45 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। फिर ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें अगर आप विडो डाइवोर्स्ड वुमेन है तो अनरिजर्व के में अगर आप आते हैं तो 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं, OBC में हैं तो 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और अगर ST SC के अभ्यर्थी हैं तो 40 साल तक आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगर 40 साल आपकी एज है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, किसमें कितनी हाइट, चेस्ट, वेट क्या क्या रखी गई है मेल एंड फीमेल के लिए। तो मेल के लिए जो हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात करें तो 75 रखी गई है मेल के लिए बिना फुलाए चेस्ट में, और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर। फिर वेट के लिए कहा गया है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट ठीक ठाक होनी चाहिए। अब ये टैटू संबंधी चीज़ें क्या होता है, कुछ एग्ज़ाम्स में अगर आपने टैटू बनवाया है बॉडी के किसी भी पार्ट में तो आपको अप्लाई नहीं करने दिया जाता, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें दी गई है चीज़ें कि आपने उसमें देखा जाएगा किस टॉपिक में आपने टैटू बनवाया है, टैटू की साइज़ क्या है। तो इसमें लिमिट दी गई है, अगर आप की टैटू की साइज़ इससे कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा है तो नहीं कर पाएंगे। अगर टैटू की का लोकेशन एंड कंटेंट गलत है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट फेज क्या होगा, अब हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पूरी कि सबसे पहले क्या होगा। इसके बाद जैसे आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। तो वही सारी चीज़ें सबसे पहले होगा फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन एग्ज़ाम। इसमें हम देख रहे हैं पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक एंड कांस्टेबल टेक्निकल की। तो रिटन एग्ज़ाम में आपका व्हीकल मैकेनिकल की बात करें तो फर्स्ट फेज़ में आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, OMR बेस्ड आंसर शीट होगा। सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेपर में आपका जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें से जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के, अवेयरनेस के 20 प्रश्न 20 अंकों के, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 60 और अंक दिए जाएंगे 60। कुल मिला के 100 प्रश्नों का ये पेपर होगा, 100 अंक का रहेगा और 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। सिलेबस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट्स विल बी फॉलोइंग टॉपिक्स। जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स दिए गए हैं, सिलेबस दिया गया है, जिसे आप रीड कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करके PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है टेक्निकल्स वालों की सब्जेक्ट्स जो कि 60 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, उनके सारे टॉपिक्स जिसे आप एक बार रीड करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करेंगे। ये पूरे टॉपिक दिए गए हैं आपके। फिर दूसरा आपका जो पोस्ट ग्रुप C की पोस्ट है कांस्टेबल के डिफरेंट ट्रेड के लिए, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे विथ मल्टीपल चॉइस, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न 25 नंबर के, जनरल साइंस के 25 प्रश्न 25 नंबर के, कुल मिला के 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के। 2 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा। क्वालिफाइंग नंबर इसमें है, अगर आप जनरल EWS OBC के हैं तो 35%, SC ST के हैं तो 33%। 100 में से अगर आप 35% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे, अगर SC ST के हैं तो 33। सेकेंड फेज होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो सारे पोस्ट हैं उसके लिए दौड़ जो रहेगा मेल के लिए 3.2 किलोमीटर 17 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड एंड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। हाउ टू अप्लाई में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट के थ्रू करना है। तो वेबसाइट दी गई है जैसे RECTT.bsf.gov.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 17 जून 2024 है और प्रारंभिक तिथि 19 मई 2024। 19 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है वो आवेदन इसमें ज़रूर करें, क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही
मान्य होगा। किसी अदर मोड से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस है 200 रुपये पर कैंडिडेट ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए फ़ीस रहेगी 100 रुपये पर कैंडिडेट। इसमें जो अनरिज़र्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी बस ये फ़ीस लगेगी, बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। जैसे आपका सारे कैटेगरी के वीमेन हो गए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, वीएसएफ सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, तो इनके मेल एंड फीमेल दोनों के ही फ़ीस में पूरी तरह फ़ीस फ्री की गई है, छूट दी गई है। किसी भी तरह का फ़ीस पे इनको नहीं करना होगा। केवल फ़ीस जो देना है वो देना होगा अनरिज़र्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को। फिर आप ये फ़ीस पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, और नियरेस्ट ऑथराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू। रिक्रूटमेंट सेंटर्स की बात करें तो सेंटर कहाँ कहाँ दिया गया है जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, दिल्ली, कोलकाता। उसके जो भी एड्रेस हैं वो एड्रेस दिए गए हैं। और है गुवाहाटी, बेंगलुरु, हज़ारीबाग, अगरतला और इंदौर। एमपी में इंदौर सेंटर है केवल। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना दी गई है जिसे आप एक बार रीड करेंगे एग्ज़ाम अप्लाई करने से पहले, आवेदन अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म संबंधी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करें, अगर खुद भी करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई है, फॉर्मेट दिया गया है, और कुछ प्रमाण पत्रों के सर्टिफिकेट्स के भी फॉर्मेट दिए गए हैं। इन फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए। तो ये रही सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो इस वैकेंसी के लिए ज़रूरी थी, वो हमने देख ही चुका है। अब ऐसी ही नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।